आप सभी का स्वागत है मेरे एक और वीडियो के अंदर। और ये वीडियो जो है मैंने बनाया है बाल्थाजार क्राइटेरिया पर। आपको पता है कि हम सीवियरिटी ऑफ पैंक्रेटाइटिस की पूरी सीरीज़ बना रहे हैं। उसमें एक से एक स्केल है जो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, उनकी वैल्यूज़ को याद रखना, उसके बेसिस पर पता लगाना कि पेशेंट का क्या होगा क्या नहीं होगा। उसी चीज़ को हम आसान तरीके से याद रखने के लिए ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो है, अब हमारे पास में आता है बाल्थाजार क्राइटेरिया। ग्लासगो हो गया, रेंसन हो गया, सीआरपी हो गया, बिशप स्कोर हो गया, ओके, मॉडिफाइड मार्शल हो गया, हेप्स स्कोर हो गया, ओके, और अपाचे हो गया। अब हम पढ़ रहे हैं लास्ट एंड दैट इज़ बाल्थाजार स्कोर। बेसिकली मैं आपको एक बैकग्राउंड दे दूं कि ये सारे स्कोर जो है वो कैसे आए। ये स्कोर जो है इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से आए हैं। ठीक है, तो इवोल्यूशन में सिटी स्कैन जो है अभी अभी लेटेस्ट में आया है और इसीलिए बाल्थाजार क्राइटेरिया अभी लेटेस्ट क्राइटेरिया है। तो इसको हम कैसे पता लगाते हैं? बेसिकली हम सिटी स्कैन से पता लगाते हैं कि सिटी स्कैन के अंदर हमें क्या देखना है, जिसके बेसिस पर हम इसको स्कोरिंग करेंगे और उससे पता लगाएंगे कि सीवियरिटी ऑफ पैंक्रियास कितनी है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात जो है, पहले एंकर हम समझ लें। ये बाबूजी जो है ये एक्चुअली में बाल्थाजार को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इनके हाथ में जो कैमरा है वो एक्चुअली सिटी स्कैन को बताता है। वो ये बताता है कि बाल्थाजार का काम जो है सिर्फ और सिर्फ सिटी स्कैन को देखने का काम है और उसके बेसिस पर वो डिसाइड करता है कि सीवियरिटी ऑफ पैंक्रियास कितनी है। तो इसमें क्या हुआ है, पेनक्रियास का जो किंगडम है वो पूरा की पूरा जल चुका है। किंग आईसीयू बोलता है मुझे पेशेंट की ब्लड रिपोर्ट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सिटी देखनी है। सिटी से मतलब एक्चुअली ये शहर देखना है। ओके, तो इसमें एक पॉइंट पहले मैं बता दूं कि अगर ये पॉइंट 6 से ज़्यादा है तो ये होता है सीवियर एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस। क्या होता है ये? सीवियर एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस। अब इससे आती है फाइनल रिपोर्ट। ओके, तो अब हम इसमें दो चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं सिटी जो शहर है, जो कासल है, ठीक है, उसको क्या हुआ है, और दूसरा जो है वो हम देखेंगे कि राजा जो है उसको क्या हुआ है। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखिए। एक सेकंड के लिए मैं आपको आराम से समझाऊंगा और सच कह रहा हूँ कि आपको बहुत लंबे समय तक याद रहेगा बजाय रट्टाफिकेशन के। तो पहले आप ये समझ लीजिए कि जब हम शहर को देखना चाहते हैं तो उसके 5 ग्रेड होते हैं। ठीक है, ग्रेड ए, बी, सी, डी और ई। ओके, और उनके जो स्कोरिंग रहते हैं वो ऐसे रहते हैं 0, 1, 2, 3 एंड 4। अब देखो, सबसे पहले ये शहर देखो, ये कासल को देखो, ये तो बहुत ही प्यारा है, इसको तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो इसमें अंदर आ गया ग्रेड ए, दैट इज़ 0.0। दूसरे के अंदर अरे हॉट एयर बलून कासल में, हाँ। तो ये जो है बेसिकली जो बलून है वो बताता है इडीमा। ठीक है, बलून क्या बताता है? इडीमा बताता है। इसको आपको याद रखना है कि अगर इडीमा है तो 0.1। तीसरा पॉइंट क्या बताता है? आग। आग क्या बताता है? इन्फ्लेमेशंस। ठीक है, तो अभी तक तो सिर्फ हॉट एयर बलून था, आप पूरा के पूरा कासल जो है वो हॉट हो गया है, मतलब जल गया है। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि बलून की वजह से, क्योंकि बलून आग लगाते हैं हम, आग से ही वो ऊपर जाता है, तो आग से आपको याद रखना है इन्फ्लेमेशन। और इन्फ्लेमेशन से याद रख लेना कि तीसरा जो इमेज है वो पूरा के पूरा महल जल चुका है और वो बताता है इन्फ्लेमेशन। तो वो हो जाएगा हमारे पास में 0.2। ओके, अब इन्फ्लेमेशन होगा तो क्या होता है भैया? आग लगती तो लोग पानी डालने आते हैं, तो इसमें भी पानी डाला जा रहा है। तो पहले इसको ऐसे समझो कि अगर एक जगह आग लगी थी तो उन्होंने एक जगह पानी डाला। ठीक है, इसका मतलब ये है कि फ्लूइड कलेक्शन एक जगह हुआ। ओके, एक जगह जब फ्लूइड कलेक्शन होता है, 1 फ्लूइड कलेक्शन, तो हम 0.3 देते हैं। ओके, अब ये समझो कि आग जो है बहुत ज़्यादा भड़क गई, तो बहुत जगह आग लग गई, जिसकी वजह से अब हमारे पास फ्लूइड कलेक्शन एक नहीं है बल्कि मल्टीपल है। और अगर मल्टीपल फ्लूइड कलेक्शन है तो उसको हम क्या बोलेंगे? 0.4। तो बहुत प्यारी स्टोरी है। सबसे पहले कासल को कुछ नहीं रहता, उसके बाद में गुब्बारा आता है, गुब्बारा आग पकड़वा देता है एक महल को। आग को बुझाने के लिए पानी डाला जाता है, जब आग और भड़क जाती तो और पानी डाला जाता है। इससे आपको याद रहेगा पहला क्राइटेरिया, दैट इज़ सिटी स्कोर। ठीक है, कि पहले अगर नॉर्मल है, इडीमा है, इन्फ्लेमेशन है, फ्लूइड कलेक्शन है, तो उस हिसाब से आप ग्रेडिंग दोगे। ग्रेडिंग के हिसाब से आप उसके पॉइंट बताओगे। अब हम चलते हैं दूसरे की तरफ, और वो है पॉइंट हमारा राजा खुद। उस महल के अंदर जो राजा रह रहा था वो खुद। ठीक है, इसके अंदर राजा से मतलब है नेक्रोसिस के बारे में। ठीक है, अब देखिए ये राजा जो है ये बहुत ही प्यारा है। इसको देखिए, इसके हाथ सलामत है, मुंह सलामत है, बॉडी सलामत है। इसका मतलब नेक्रोसिस कुछ भी नहीं हुआ है। जब नेक्रोसिस कुछ भी नहीं हुआ है तो स्कोर कितना रहेगा अजीज? 0। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अरे इसके हाथ को क्या हो गया है? ये देखिए, इनका जो हाथ है वो बेसिकली 30% जल चुका है। जब ये 30% हाथ जल चुका है,
ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम 2 स्कल दे देंगे। स्कल, ये हड्डी के ढांचे दिख रहे हैं, इनको कोई हड्डी के ढांचे नहीं दिए थे हमने, लेकिन इनको 2 हड्डी के ढांचे दे दिए हैं। हड्डी के ढांचे से आपको पता है वो मोर्टेलिटी यमराज जी को बताते हैं, मतलब मोर्टेलिटी बताते हैं, ठीक है। तो 2 पॉइंट हमने दिए हैं अगर 30% नेक्रोसिस आपको दिखा तो, ठीक है। अब दूसरे क्राइटेरिया में देखो, इनका आधा पूरा चेस्ट तक जल गया है, लाल सुर्ख हो गया है, आंखें कैसी गिर गई है, मतलब 50% अगर नेक्रोसिस हो गया है, मतलब आधा डेड हो गए, आधे मर गए हैं, तो अब हम इनको जो स्कोर देंगे वो देंगे 4 हड्डियाँ। ओके, अब ध्यान से देखिएगा, मैंने इमेज में 3 हड्डियाँ बताई है, लेकिन एक्चुअली मैं बोल रहा हूँ 4 हड्डियाँ, ठीक है। तो 4 जो है वो आपको याद रखना है, ठीक है। फिर अब हम जाते हैं ये बाबूजी पर। लास्ट वाला तो जो रहता है वो हड्डी के कंकाल बन चुके हैं, इसका मतलब नेक्रोसिस 50% को भी ज़्यादा क्रॉस कर गया है, और उसके बेसिस पर हमने इसको और हड्डी के ढांचे दिए, और वो है 6 क्राइटेरिया। अब आपका सवाल ये होगा कि ये जो स्कोर है ये 0 to 4 6 क्यों है, रादर देन 0 1 2 3 4 क्यों नहीं है। देखो मैं बताता हूँ कि जो नेक्रोसिस रहता है वो ज़्यादा डेंजरस होता है, अगर हम इन्फ्लेमेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, या हम कलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, या एडिमा के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसीलिए इनको हमने 1 2 3 4 5 नंबर दिए हैं, लेकिन जब नेक्रोसिस के बारे में बात करते हैं तब हम इनको 2-2 के स्कोर से याद रखते हैं, ठीक है। 2-2 के स्कोर से, मतलब 0 2 4 एंड 6, ये दोनों चीज़ें आपको याद हो गई। तो अब आप यकीन मानिए आपको बाल्थाजार क्राइटेरिया याद हो गया। ये राजा ने सबसे पहले इसका हाथ जला, मतलब 30% हुआ, उसके बाद में पूरा के पूरा आधा हिस्सा जल गया 50%, और फिर उससे 50 से भी और आगे जल गया तो वो गया मोर देन 50%। अब हम एक और चीज़ समझ लेते हैं। ये कहानी को देखिए, ये राजा जो है बाल्थाजार, ठीक है, ये शहर को देख रहा होता है पहले ही दिन। तो डॉक्टर तो जो दूसरे राजा रहते हैं वो कहते हैं रुक जाओ, स्मोक सेटल होने दो। ये वैसे हम पहले भी पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं, एक बार मैं फिर बता देता हूँ, ठीक है। और ये बताता है कि अब क्लियरली दिख रहा है। कहने का मतलब ये है कि जब पेशेंट आता है तो आते ही हम सिटी स्कैन नहीं कराते, हम कम से कम 3 दिन तक रुकते हैं, उसके बाद ही सिटी स्कैन कराते हैं, क्योंकि तभी नेक्रोसिस जो है वो या और जो चीज़ें हैं वो बेहतर डेवलप होती है। ये वो चीज़ बताना चाह रहा है। तो अगर आपको एक और बार स्टोरी में रिवाइज़ कराऊं तो ये बलून से याद रख लेना, आग पकड़ना, आग लगेगी तो पानी डाला जाएगा, बहुत आग लगेगी तो बहुत पानी डाला जाएगा। राजा से आपको नेक्रोसिस याद रह जाएगा 30 50 और मोर देन 50। और लास्ट पॉइंट ये है कि अगर 6 से ज़्यादा स्कोर है बाल्थाजार का तो वो सीवियर एक्यूट पैंक्रेटाइटिस को डिस्क्राइब करता है। तो आई होप इससे आपको बहुत ज़्यादा लंबे समय तक और बेहतर चीज़ें याद हो रही हो। मेरा प्रयास पूरा के पूरा इन वीडियो को बनाने का यही है कि आप सिर्फ रट्टाफिकेशन ना करें, सिर्फ रैंडमली फैक्ट्स को ना याद रखें, या बहुत ही चीप निमोनिक्स ना बनाएं जिसका मतलब कि ये 6 जो है ये एक्चुअली इस हाथी के सूंड जैसा दिख रहा है तो ये वो होगा। नो, आई रियली वॉन्ट यू टू विजुअलाइज, गो थ्रू इट, अंडरस्टैंड इट एंड कीप इट इन योर मेमोरी फॉर एवर। बहुत बहुत शुक्रिया आप।